एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है। आपका स्वागत है टॉपिक एंड ट्रिक चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बैंकर टू एन इशू। बैंकर टू एन इशू होते क्या है, इनका काम क्या है और ये करते क्या है और ये कहाँ पॉइंट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बैंकर टू एन इशू, सिंपल लैंग्वेज में बैंकर टू एन इशू नाम से ही पता चल रहा है। ये बैंकर मतलब क्या होता है, बैंक। अब बैंक ये अपॉइंट करे जाते हैं किसी ईश्वर कंपनी में, ठीक है। अब ये क्यों अपॉइंट करे जाते हैं, क्योंकि अगर कंपनी को पैसा किसी को ट्रांसफर करना रहता है या इनको कोई अकाउंट जैसे प्रोविडेंट फंड अकाउंट और अनपब्लिक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो पैसे नहीं दिए रहते हैं उनका अकाउंट, ठीक है, जो भी होता है एस्क्रो अकाउंट, ये ओपन करना होता है। तो ये किसके पास जाएंगे, बैंक के पास। और ये बैंक क्या होते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ये शेड्यूल बैंक जितने भी होते हैं ये अपॉइंट करे जाते हैं किसी कंपनी के द्वारा और इनके संग जो भी काम होता है ये काम करते हैं, अपॉइंट करते हैं और ये पैसे एक्सेप्ट करते हैं। और पैसे किसको रिफंड करना होता है वो रिफंड करते हैं, और किसी से पैसे कलेक्ट करना हो तो ये शेड्यूल बैंक जो काम करते हैं वो काम करते हैं। तो बैंकर टू एन इशू सिंपल। अब क्या होता है, बताया गया है कि बैंकर टू एन इशू मीन्स अ शेड्यूल बैंक। मैंने बोला था शेड्यूल बैंक कैरिंग ऑन all or any of following activity accepting of application and application money। जब कंपनी फर्दर एपीओ और आईपीओ लाती है तो अगर पब्लिक जो होती है वो एप्लीकेशन डालती है तो वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है और एप्लीकेशन मनी जो एप्लीकेंट डालते हैं वो एक्सेप्ट करती है। दूसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटमेंट और कॉल्ड मनी। जब एप्लीकेशन मनी दे दी जाती है तो अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी भी एक्सेप्ट करने का काम एक शेड्यूल बैंक काम करता है। रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, जब एप्लीकेशन मनी दे दी जाती है एप्लीकेंट द्वारा तो जिनको अलॉटमेंट नहीं होता शेयर्स उनकी एप्लीकेशन मनी को रिफंड करना काम होता है एक बैंकर टू एन इशू का। पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट वारंट, अब कंपनी जो अपॉइंट करती है बैंकर टू एन इशू को, बैंकर्स जो होते हैं जो एप्लीकेशन मनी जिनकी आय रहती है, जो इनका एप्लीकेशन होता है, जिनके पास शेयर्स होते हैं उनका काम, उनको डिविडेंड देना और इंटरेस्ट देना एक बैंकर टू एन इशू का काम होता है। अब बात करते हैं ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला ऑब्लिगेशन है एवरी बैंकर टू एन इशू शैल मेंटेन बुक ऑफ अकाउंट, रिकॉर्ड एंड द डॉक्यूमेंट। जितने भी बैंकर होते हैं वो अपना अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट सही तरीके से मेंटेन करके रखेंगे। दूसरा, एवर बैंकर टू एन इशू शैल फर्निश द इंफॉर्मेशन टू सेबी व्हेन रिक्वायर्ड। क्या होता है, अगर सेबी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है एस्क्रो अकाउंट की या जितने भी रिफंड एप्लीकेशन मनी आए हैं, एप्लीकेशन मनी और रिफंड करे हैं उन पैसों को, तो बैंकर टू एन इशू हर टाइम उनको इंफॉर्मेशन फर्निश करती रहती है सेबी को। फिर every banker to an issue shall enter into an agreement with the body corporate for whom it's acting to a banker to an issue। अब जब बैंकर टू एन इशू ओपन करा जाता है तो बैंकर टू एन इशू एक एग्रीमेंट में एंटर करता है संघ बॉडी कॉर्पोरेट, जिस काम के लिए उसे अपॉइंट करा जाता है उस काम के लिए। Every banker to an issue shall inform the SEBI forthwith if any disciplinary action is been taken reserve against the banker। क्या होगा, बैंकर टू एन इशू इन्फॉर्म करेगा सेबी को अगर कोई भी गलती होती है, कोई भी फ्रॉड करा जाता है अकॉर्डिंग कंपनी द्वारा, तो क्या करता है कि जो इंफॉर्मेशन सेबी को दिया जाता है वो बैंकर टू एन इशू की ये गलती करी जा रही है, उनका काम होता है बैंकर टू इशू को इन्फॉर्म करना सेबी को। एवरी बैंकर टू एन इशू शैल अबाइड बाय कोड ऑफ कंडक्ट। हर एक इंटरमीडिएट को कोड ऑफ कंडक्ट का कोड ऑफ कंडक्ट जितने भी होते हैं हर एक इंटरमीडिएट को उनका पालन करना पड़ता है, और हर एक इंटरमीडिएट जितने भी होते हैं वैसे ही बैंकर टू एन इशू को भी कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है। आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आपको और भी टॉपिक एंड ट्रिक के बारे में जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।